हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरकारी इंडिया रिजल्ट में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग की जो सीरीज चल रही थी हिंदी वर्णमाला की, तो अभी तक के 5 पार्ट हो चुके थे। ठीक है, 5 पार्ट हो चुके थे। आज का पार्ट नंबर 6 है। टॉपिक है हमारा हिंदी में वर्णमाला, और इसमें हम लोग वर्णमाला में पढ़ रहे थे। जो कुछ भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी में नव विकसित ध्वनियाँ, और उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसी छोटे से टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में जनरेट होते हैं। ठीक है, तो आइए वो 2 से 3 क्वेश्चंस के बारे में जानकारी करेंगे और इस टॉपिक को ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। आइए देखते हैं क्या है हिंदी में नव विकसित ध्वनियाँ। ठीक है, तो नव विकसित ध्वनियाँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी ध्वनियाँ हैं, ऐसे अक्षर हैं जो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी भाषा में विकसित करके ऐड कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं। ठीक है, तो ये नव विकसित ध्वनियाँ हैं, समय के अनुसार, प्राचीन काल से नहीं या पुराने समय से नहीं। ठीक है, अभी हम लोग ने अपनी भाषा के अनुसार इन वर्णों को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर दिया है हिंदी की। आइए देखते हैं वो है कौन से ऐसे वर्ण यानी कि लेटर्स। पहला है ड़ा, ढा से ढक्कन, और नह और मह। ठीक है, ये 4 हैं केवल। ठीक, ये कितने हैं? केवल 4। होने को और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट यही 4 हैं। ठीक, फिर से देख लेते हैं एक बार। ड़ा, ढा से ढक्कन, ना और मह। ठीक, अच्छा, इनके बारे में आगे थोड़ी सी डिटेल देखते हैं क्या है। ये जो डा से डलिया है, ठीक, डा से डलिया के नीचे जो बिंदी लगी हुई डा से, ये बन गया। ठीक, इसके बाद ये जो बना हुआ है इसी के नीचे लगाकर बिंदी क्या बना दिया गया? ढा से ढक्कन। ठीक, तो ये 2 लेटर्स से ये 2 नए लेटर्स जनरेट हुए हैं हमारे, जबकि ये 2 लेटर्स हमारी हिंदी वर्णमाला में पुराने समय से हैं। ठीक है, ये 2 लेटर्स हमारी हिंदी वर्णमाला में पुराने समय से हैं। इनमें नीचे बिंदी लगा दी गई और ये नव विकसित ध्वनियाँ हो गई। ठीक, बाकी ये 2 आप लोगों को याद करने हैं, न और मह। आधा ना के साथ हा और आधा माँ के साथ हा। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है। 4 ऑप्शन देगा आप लोगों को और पूछेगा इनमें से कौन सी हिंदी वर्णमाला की नवविकसित ध्वनियाँ हैं या नहीं है। तो अगर ये 4 आप लोगों को याद करनी है, इनके अलावा और कुछ भी दिया होगा तो वो नहीं होंगी। ठीक है, और ये 4 तो हैं ही। ठीक, छोटा सा टॉपिक है आज का, 2 क्वेश्चन जरूर जनरेट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन शब्द आया हमारे पास संयुक्त। क्या आया शब्द? संयुक्त। संयुक्त मतलब 2 या 2 से अधिक चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसी को हिंदी में संयुक्त बोलते हैं। ठीक, जैसा लिखा भी हुआ है यहाँ पे, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होता है, मतलब ऐसा व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक, ये तो ग्रामेटिकल बात हो गई। इसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे संयुक्त व्यंजन है 4, 1, 2, 3, 4। ठीक, पहला है हमारा छा से छत्री, दूसरा ज्ञा से ज्ञानी, तीसरा हमारा त्रि से त्रिशूल, और श्र से श्री होता है। ठीक है ना, तो ये 4 हैं। श्री मतलब श्रीमान। तो ये 4 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त इनको बोला गया तो संयुक्त की डेफिनेशन तो हम लोग ने पढ़ ली, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होता है। तो यानी कि ये व्यंजन भी 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होगा। तो वो कौन से ऐसे व्यंजन हैं? ठीक, तो छा से छतरी हमारा, का से कबूतर, और शा से षटकोण या खा से खटकोण, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन, जो भी उच्चारण करते हो आप, इसको खा से खटकोण या सा से षटकोण भी बोलते हैं। ठीक, तो छा से छतरी जो हमारा बना हुआ है ये इन 2 लेटर्स को आपस में ऐड करके, ठीक है, ये 2 व्यंजनों को आपस में जोड़कर। ठीक, अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि 2 को जोड़ दिया तो ये तीसरा कैसे बन गया? ठीक, आओ देखते हैं क्या है। पहला लेटर इसमें हमेशा आधा होता है। पहला लेटर हमेशा आधा होता है। आधा कैसे? आपको पूरा बना तो नहीं दिख रहा है ना? बना पूरा ही दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। ये देखिए क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो हलंत लगा दिया तो ये आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। का से कबूतर था और इसमें नीचे हलंत लगा दिया तो ये क बन गया। क्या बन गया? क। पूरा का नहीं, ये बन गया क। ठीक,
अच्छा, इसके बाद इसी में हमने सा से षटकोण या खा से खटकोण जोड़ दिया, तो टोटल जोड़ने के बाद हमारा क्या बन गया, छा से क्षत्रिय। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञा से ज्ञानी की। तो ज्ञा से ज्ञानी में हमारा जा और इया क्या है, जा और इया, आधा जा धन इया, दोनों को जोड़ दिया, हमारा क्या बन गया, ज्ञा से ज्ञानी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग त्र से त्रिशूल की। त्र से त्रिशूल, ठीक, तो त्र से त्रिशूल में आधा ता धन रा, ठीक, आधा ता धन रा। ठीक, अगर इन दो व्यंजनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, त्र से त्रिशूल बनेगा। क्या बनेगा, त्र से त्रिशूल। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं श से श्रीमान। श से श्रीमान में यहाँ पे शाह है, ठीक है ना, सलजम वाला शाह, ठीक, शलजम शाह के साथ क्या जोड़ा हमने, रा जोड़ा। क्या जोड़ा हमने यहाँ पर, रा जोड़ा। और देखिए यहाँ पे शाह से शलजम भी आधा है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को जोड़ने के बाद क्या बन गया, श्र से श्रीमान बन गया। ठीक है, श्र से श्रीमान बन गया। अच्छा, थोड़ी सी और बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन को ही हम लोग व्यंजन गुच्छ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन गुच्छ। अच्छा, व्यंजन गुच्छ, गुच्छ ये शब्द जो लगा हुआ है, गुच्छ, गुच्छ बोले तो यहाँ पर है गुच्छा। क्या है, गुच्छा। गुच्छा मतलब कई चीज़ों को एक साथ बांध के रख दिया गया, सेम टाइप की चीज़ों को। तो यहाँ पे सेम टाइप की चीज़ें क्या है, एक जैसी चीज़ें क्या है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजन, यानी कई सारे व्यंजनों को आपस में जोड़ दिया गया तो व्यंजन का गुच्छा बन गया। और इसी व्यंजन के गुच्छे को क्या बोला गया, संयुक्त व्यंजन। क्या बोला गया, संयुक्त व्यंजन। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से या इनमें से कोई एक दे देगा आपको और तीन अलग ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कौन सा व्यंजन गुच्छ है। तो आपको तो पता ही है ना व्यंजन गुच्छ क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन भी आपको पता है कि ये 4 होते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, समझने वाली बात है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अगले तरीके का क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि छा, जो संयुक्त व्यंजन छा है वो किन दो अन्य व्यंजनों के मिलाप से बना हुआ है। तो इसके लिए आपको ये याद होना जरूरी है, ये याद होना, ये याद होना, ये याद होना जरूरी है कि किन दो व्यंजनों के आपस में मिलने से कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक, सिंपल सा है, अगर थोड़ा सा दिमाग में जोर डालेंगे तो उच्चारण करेंगे जब आप, तभी आपको याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं, उच्चारण करके देखेंगे आपको पता चलेगा। जैसे छा, का प्लस शा, ठीक, ज्ञा, जा प्लस इया, ज्ञा, जा प्लस इया, खुद बोल के देखिए, रटने की जरूरत नहीं। ठीक, खुद बोल के देखिए। ता, त्रा, तो त्रा तो एकदम ही सिंपल है, था प्लस रा, ठीक है ना। इसी तरह एकदम स्रा, शलजम वाला सा प्लस रा, धन रा, ठीक है ना, एकदम सिंपल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। बस एक बार इसको अच्छे दिमाग से एक बार बोल के देखना है, प्रोनाउंस करके देखना है। ठीक है, 2-3 तरीके के क्वेश्चन आपको बता दी कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है, संयुक्त व्यंजन ही होता है। और गुच्छ का मतलब यहाँ पर गुच्छा है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिलके बने। ठीक है, और ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, चारों के हमने वो आपको एग्जाम्पल्स दे दिए। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी और हट के आते हैं, बात करते हैं हम लोग द्वित्व व्यंजन की। ठीक है, द्वित्व, आज का टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक क्वेश्चन जरूर जनरेट होता है इनसे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक जल्दी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में यहाँ पर क्या है, सॉरी द्वित्व व्यंजन, ठीक है ना, कौन सा, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में शब्द आया द्वित्व, शब्द आया द्वित्व। द्वित्व का यहाँ पे मतलब होता है एक जैसे दो। क्या मतलब होता है, एक जैसे दो, एक जैसे दो। अच्छा, तो एक जैसे दो का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है भैया, मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे द्वित्व व्यंजन में होता है जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, यानी कि जब समान व्यंजन आपस में जुड़ते हैं। जैसे का है, तो जैसे का कोई ऐसा शब्द छाटिए, जैसे दा, ला है, ला से लट्टू, ठीक, कोई ऐसा शब्द है जिसमें ला लगातार 2 बार आ रहा हो। ठीक, जैसे दिल्ली, ठीक, जैसे क्या, दिल्ली, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जितने भी हमारे शब्द होंगे ये कंप्लीट क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। ठीक, जैसे बच्चा, इसमें देखिए आधा चा फिर पूरा चा, 80 आधा सा पूरा सा, 1 आधा का पूरा का, 90 आधा बा पूरा बा, अड्डा आधा डा पूरा डा, पक्का आधा का पूरा का, दिल्ली आधा ला पूरा ला।
ठीक है ना। तो देखिए इसमें हुआ क्या कि समान व्यंजन आपस में जुड़े संयुक्त हो गए, ठीक है, एक नया व्यंजन बन गया, नया शब्द बन गया। सिंपल सी बात है, द्वित्व का मतलब होता है दो, रटने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सी बात समझ लीजिए अकेले। तो आज के पूरे टॉपिक से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर जनरेट होते हैं जिस पेपर में हिंदी पूछी जाती है। यहाँ पे टारगेट चल रहा था मिशन सीटेट 2020, ठीक है ना। तो अभी तो एग्जाम्स चल चुके हैं सीटेट 2020 के कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन जब भी होगा तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा, ठीक। अगर आज का टॉपिक आप लोग की समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू।